संस्कृत की द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों आपका स्वागत है। पिछले अध्ययन में अभिज्ञान शाकुंतल के अंतर्गत हमने शकुंतला के द्वारा या शकुंतला को कण्व ऋषि के शिष्य शारंग्रव, शारद्वत और गौतमी लेकर के राजा के समक्ष पहुंच गए हैं। लेकिन शारंग्रव और शारद्वत के संवाद से राजा शकुंतला को पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह पूरी तरह से ये बात स्पष्ट कर चुका है कि मैंने इसके साथ विवाह नहीं किया है। तब शकुंतला बहुत सारी बातों को याद दिलाती है, लेकिन फिर भी वह याद नहीं कर पाता है। तभी उसे याद आता है कि मेरी सखी ने चलते वक्त मुझे कहा था कि यदि राजा तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे तो ये तुम्हारे हाथ में अंगुली में पहनी हुई अंगूठी तुम उसे दिखा देना। तो राजा को वह अंगूठी दिखाने के लिए उस अंगुली की तरफ अब अंगुली उठाती है तो वह अवाक रह जाती है कि वह अंगूठी उस अंगुली में नहीं थी। तभी गौतमी कहती है कि निश्चित रूप से शक्रावतार तीर्थ नामक तालाब में हाथ धोते समय में कहीं न कहीं वह अंगूठी उस तालाब में गिर गई, ऐसा वह कहती है। तभी राजा ये कहना चाहता है कि ये सब बहाने हैं, तुमने चालाकी से ये दूसरा बहाना ढूंढ लिया है और ये तो तुम स्त्री हो, मनुष्य स्त्री हो, इतनी चालाकी तो मनुष्य में होती है, ऐसी चालाकी तो पक्षियों में भी पाई जाती है, ऐसा वह कहता है। और वही श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत है। राजा तापस वृद्धे, हे तापस वृद्धा तपस्विनी, यानी गौतमी को संबोधित करके कह रहा है, स्त्रीणाम अशिक्षितम पटुत्वम अमानुषीषु संदृश्यते किम उत या प्रतिबोधवत्यः प्रागंतरिक्षगमनात् स्वपत्यम पत्यजातमन्यैः द्विजैः परभृता खलु पोषयन्ति। राजा कह रहा है कि स्त्रीणाम, स्त्रियों के मध्य में या बीच में, अमानुषीषु, मानव जाति से भिन्न स्त्रियों में भी, अशिक्षित पटुत्वम, शिक्षण यानी शिक्षित हुए बिना भी चतुरता प्राप्त होती है। अशिक्षित पटुत्वम संदृश्यते, चालाकी संदृश्यते दिखलाई देती है, अर्थात स्त्रियों के बीच में मानव जाति से भिन्न स्त्रियों अर्थात में भी, अर्थात पशु पक्षियों में भी अशिक्षित पटुत्वम, शिक्षण के बिना ही चतुरता संदृश्यते देखी जाती है। और याह प्रतिबोधवत्यः, और जो ज्ञान वाली है, ज्ञानवती है, मनुष्य स्त्री है, तासाम, उनका तो किमुत, तो कहना ही क्या। यानी जब मनुष्य स्त्रियों के अलावा पक्षी स्त्रियों में ही चालाकी पाई जाती है, तो जब मनुष्य में पढ़ी लिखी स्त्री हो तो वो बहुत ही चतुर होती है। इसलिए राजा कहता है कि किमुत, तो कहना ही क्या, क्योंकि परभृता खलु, निश्चय ही, परभृता मानी कोयल जो है, अंतरिक्ष गमनात् प्राग, यानी आकाश में उड़ने की शक्ति होने के पूर्व तक, यानी आकाश में उड़ने से पूर्व तक, स्वम अपत्य जातम, अपने जो बच्चे हैं, यानी
कोयल के जो बच्चे हैं वह कोयल अन्य ही द्विजयी दूसरे पक्षियों अर्थात कौवों द्वारा वह पोषयंती पालन कराती है। इतनी चालाक होती है, ऐसा वह राजा कहता है। देखिए, स्त्रियों के बीच मानव जाति से भिन्न पशु पक्षी आदि की स्त्रियों में भी शिक्षण के बिना ही चतुरता अर्थात चालाकी देखी जाती है। और जो ज्ञानवती मानव की स्त्रियां हैं उनका तो कहना ही क्या। निश्चय ही कोयल आकाश में उड़ने की सामर्थ्य होने से पूर्व तक अपने बच्चों का अन्य पक्षियों अर्थात कौवों द्वारा पालन पोषण कराती है। यहाँ पर अंगूठी न मिलने से विवशतावश शकुंतला के गौतमी की ओर देखने पर और गौतमी के तुरंत यह कहने पर कि वह शची तीर्थ नामक जल में गिर गई होगी, शची तीर्थ नामक जल में गिर गई होगी। राजा उसकी स्त्री जनोचित स्वाभाविक चतुरता को देखकर मुस्कुराकर कहता है कि यही तो स्त्री जाति की स्वाभाविक तुरंत बुद्धि है कि वह मौके पर बात बनाने में बड़ी चालाक होती है। स्त्री जाति के बीच जो मानवीय स्त्रियां नहीं हैं अर्थात पशु पक्षी आदि की योनि में उत्पन्न हुई स्त्रियां हैं, उनमें भी जबकि जन्मजात चालाकी देखी जाती है, तब फिर सभी विषयों में तुरंत बुद्धि रखने वाली शिक्षित मानवीय स्त्रियों के विषय में तो कहना ही क्या। वे तो न जाने कितनी चालाक एवं तुरंत बुद्धि की होंगी। राजा कहता है कि तुम जानती हो कि कोकिलाएं यानी कोयल जब तक उनके बच्चे आकाश में उड़ना नहीं सीख जाते तब तक उनका पालन पोषण कौवों से कराती है और फिर अपना बना लेती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें मानव की चतुरता के संबंध में, चालाकी के संबंध में चर्चा की गई है। और यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार इस श्लोक में आया है। उत्तरार्धगत विशेषार्थ से पूर्वार्धगत सामान्य अर्थ का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो इस श्लोक में एक शब्द आया परभृत, अपत्य, द्विज आदि शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया। कवि यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से शकुंतला की उत्पत्ति की ओर भी संकेत करता है। अमानुषी और परभृता के द्वारा मेनका की ओर संकेत है। वह अप्सरा होने के कारण अमानुषी और वेश्या होने के कारण परभृता भी है। स्वपत्यम से शकुंतला का निर्देश अन्य द्विजयी से कण्व गौतमी आदि का संकेत है जिनके द्वारा उसका पालन किया गया है। प्रागंतरिक्ष आदि से शकुंतला को जन्म देकर मेनका के आकाश मार्ग में जाने का संकेत है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि शकुंतला वेश्या पुत्री अथवा अतएव अकुलीन है। कुछ आचार्यों ने इस भावी कथा का सूचक भी माना है। इस प्रकार से जब वह राजा कहता है तो शकुंतला को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर के उसने ये बातें कही, अनार्य, अभद्र, अधम, अपने हृदय के अनुमान से ही सबको देखता है, अर्थात तू जैसा ठग वंचक हृदय है वैसा ही तू दूसरों को, शुद्ध हृदय वाली मुझको भी ऐसा ही समझता है। तेरे अतिरिक्त और कौन अब धर्म का कंचुक यानी चोगा, बाह्य आवरण, ढोंग, पाखंड धारण करने वाला होगा तथा घास फूस से ढके हुए कुएं के समान तुम्हारा अनुकरण करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। ऐसा वह शकुंतला उस राजा को देख करके कहती है। और वह राजा मन ही मन सोचता है जब ऐसी बात कहती है शकुंतला, मय्यैव विस्मरण दारुण चित्त वृत्तौ वृत्तम रह प्रणय प्रतिपद्यमाने भेदाद भ्रुवो कुटिलयो अतिलोहिताक्षा भग्नम शरासनमिव तिरुषा स्मरस्य। विस्मरण दारुण चित्त वृत्तो यानी प्रेम विवाह की विस्मृति के कारण कठोर चित्तवृत्ति वाला मैं, रह वृत्तम यानी एकांत में घटित हुए ऐसे प्रणयम
प्रेम वृत्तांत को अप्रतिपद्य माने स्वीकार न करने वाले मई एवं मेरे ही ऊपर अति रुषा अति क्रोध के कारण अति लोहिताक्षा अत्यंत क्रोध के कारण से लाल आंखों वाली इस शकुंतला के द्वारा कुटिलयो भ्रुवो भेदात तिरछी भौहों के चढ़ा लेने से इव मानो स्मरस्य शरांसक भग्नम यानी कामदेव के शरासन को भग्नम तोड़ दिया है। कामदेव का धनुष ही मानो तोड़ दिया है। तो राजा अपने मन में सोचता है कि शकुंतला ये समझ रही है कि मैं आश्रम में किए गए प्रणय व्यवहारों को भूल गया हूँ और इसीलिए इसके प्रति इतना कठोर बन गया हूँ। इनके साथ किए गए गांधर्व विवाह को अब स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। इसी अपराध के कारण यह मुझ पर इतनी क्रुद्ध हो गई है और क्रोधवश इसकी आंखें लाल हो गई है तथा इसकी भौहें तन गई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसने कामदेव के धनुष को ही तोड़ दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में भग्नमिव में उत्प्राक्षा अलंकार दिखलाई पड़ रहा है और इसमें वसंत तिलका नामक छंद है। यहाँ स्मरस्य शरासनम भग्नमिव का तात्पर्य यह है कि दुष्यंत का तात्पर्य है कि जब कि उसने काम धनुष को ही तोड़ दिया तब वह मुझ पर प्रहार तो कर ही न सकेगा, अतः अब इसको मनाने की भी आवश्यकता नहीं है और इसका क्रोध इतना बढ़ गया है कि अब किसी प्रकार का उन्हें काम भी न देगा। इसका क्रोध तात्विक है, कृत्रिम नहीं। इससे यह भी ध्वनित होता है कि उसकी भ्रू लता जन्मोन्मोद कारिणी, जिसने काम धनुष को तिरस्कृत ही नहीं तोड़ भी डाला है, वस्तुतः कवि का यह उत्प्रेक्षा का प्रयोग अति रमणीय, मार्मिक, गंभीर और रचना वैशिष्ट्य का परिचायक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही, आगे कल। धन्यवाद।